Hello everyone, Prakash Puri this side and most welcome in our Crypto Master Class Day 7 में। आई होप सभी लोगों ने डे 1 से लेकर डे 6 तक सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिला होगा दोस्तों। तो आज का हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या। बहुत सारे लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्रिप्टो की दुनिया में, ये क्या नया चीज है, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा है सेल्फ एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स, मतलब ऐसा एक एग्रीमेंट ही है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सभी लोगों को मालूम है, एग्रीमेंट करते हैं बहुत सारे लोगों का रहता है ना। तो एक सेल्फ एग्जीक्यूशन एग्रीमेंट है, मतलब ऑटोमेटिक, और वो सारा इनबिल्ट रहता है कोडिंग में। कहने का मतलब क्या है, इफ देन जैसा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, अगर देखो बारिश के मौसम में अगर बादल आपको दिख रहा है, मतलब कहीं आप मतलब थोड़ा सोच सकते हो कि अगर बादल आ गए हैं तो बारिश होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है, अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो वो एग्जीक्यूशन होने के चांसेस 101% हो जाता है। ओके। और सबसे खास बात, ये जितने भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये जैसे जैसे बिटकॉइन आना दुनिया में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया 2009 से लेकर, तभी से इंट्रोड्यूस हो गए। मतलब ब्लॉकचेन भी आ गया मार्केट में, और उसी के साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। और ये सारे इनबिल्ट रहते हैं किसके ऊपर, ये ब्लॉकचेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन मतलब पॉलीगॉन का भी ब्लॉकचेन है, बीएनबी बाइनांस का भी ब्लॉकचेन है, इथेरियम जैसे भी बहुत सारे ब्लॉकचेन है। इसी के ऊपर ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन होते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ और सबसे खास बात दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक सबसे बढ़िया बेनिफिट्स ये है कि ये इंटर मिडारिस, मतलब जो इंटरनल जो भी रहता है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए जो मिडल मैन रहता है उसको टोटली अवॉइड कर देता है। मतलब जस्ट लाइक बैंक्स रहने दो, लॉयर्स, अगर कोई बैंक का अगर ट्रांजेक्शन करना है तो मेरे बैंक से अगर आपको बैंक में अगर मैं अमाउंट आपको सेंड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ कोई ना कोई एक बैंक, मतलब एक मिडल मैन है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी आ गया, गवर्नमेंट बॉडी आरबीआई भी आ गया। मतलब बहुत सारे मिडल मैन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल कोई ना कोई मिडल मैन आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ओके। अब एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है ये देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, ये सब कुछ पूरा कोडिंग लैंग्वेज में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। एग्जांपल देखो, इथरेम भी कौन सा कोड यूज किया है, सॉलिडिटी यूज किया होता है। तो इसी तरह से कोडिंग लैंग्वेज में ये पूरा प्रोग्रामिंग किया होता है, और उस प्रोग्राम में जब कंडीशंस मीट होता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है दोस्तों। ओके। एग्जांपल देखेंगे। अब कभी ना कभी आपने कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑर्डर दिया होगा। बहुत सारे लोग अभी ई कॉमर्स में कुछ ना कुछ परचेस करते रहते हैं ना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर। मतलब कैश ऑन डिलीवरी का आप कैसे करते हो, अगर कोई प्रोडक्ट लेके अगर कोई आया है तो वो पहले प्रोडक्ट आपको देगा, प्रोडक्ट देने के बाद आप क्या करोगे, उसको पेमेंट करोगे। तो इसी तरह से ये मतलब प्रोडक्ट आपके हाथ में आने के बाद आपने पेमेंट किया, तो इसी तरह से ये कंडीशन फुलफिल हो गया। तो इसी तरह से वर्क करता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। ओके। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे खास बात है दोस्तों ट्रस्ट का। देखो मतलब कोई भी थर्ड पार्टी बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसी की वजह से इसका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत हाई लेवल बढ़ता ही रहता है दोस्तों। ओके। और एनी वन कैन सी द कॉन्ट्रैक्ट कोड, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कोड है ना पूरा वर्ल्ड के लिए ओपन रहता है, कोई भी इसको देख सकता है दोस्तों। और चाहे तो उसको अगर उसका नॉलेज है कोडिंग का तो वो पूरा पढ़ के भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मतलब ट्रस्ट और उसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ इम्यूटेबल, मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, एक बार एग्जीक्यूट हो गया, एक बार डिप्लॉय हो गया सिस्टम में, तो उसको बिल्कुल कोई चेंज नहीं कर सकता है दोस्तों। और ये पूरा ऑटोमेशन रहता है, उसका कंडीशन जब फिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यही इसका बेनिफिट है। अब यूज केसेस देखेंगे, अभी रियल वर्ल्ड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में यूज केसेस उसका बढ़ रहा है। तो सबसे पहला जो है फाइनेंस की दुनिया में जाएंगे, तो ऑटोमेटिक लेंडिंग का पार्ट रहने दो या बोरोइंग के रहने दो, बहुत सारे लोग आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडिंग भी करते रहते हैं। तो इसमें ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब रियल एस्टेट का अभी लेटेस्ट में देखेंगे, हैदराबाद में ये रियल एस्टेट का पूरा प्रोसेस, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे कंपनीज है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी लेवल, सिक्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, और बहुत स्पीड भी काम हो रहा है दोस्तों। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी इसका वर्क चालू हो चुका है, और उसी के साथ साथ सप्लाई चेन में भी इसका, जैसे कि ट्रैकिंग गुड्स एंड पेमेंट्स, इसको ट्रैक करने के लिए सप्लाई चेन में भी इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होना चालू हो चुका है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। और उसी के साथ साथ अभी पूरी दुनिया में जो एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स रहने दो या गेमिंग इंडस्ट्री रहने दो, तो उसमें तो
टोटली मतलब 90 to 100% से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उधर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो मतलब मिडलमैन का पूरा ट्रांसफर, थर्ड पार्टी का पूरा इन्वॉल्वमेंट रिमूव कर देता है, इसलिए बेनिफिशियल है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, बहुत फास्ट हो जाता है दोस्तों। वर्ल्ड में इसका यूज केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका डिमांड दोस्तों। ओके। अब इसका एडवांटेज क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का? अगर मैं कोई कोई मेरा प्रोजेक्ट है कोई कंपनी में, अगर इसमें मैं यूज करना चाहता हूं, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है दोस्तों? दोस्तों ये सेव टाइम एंड कॉस्ट बाय रिमूविंग मिडलमैन। कोई थर्ड पार्टी ना होने की वजह से मेरा टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों बचा देता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों ह्यूमन एरर, मतलब मिडल मैन आएगा तो कोई ना कोई ह्यूमन एरर गलती हो जाएगा, मतलब वहां मेरा टाइम भी जा रहा था, मेरा पैसा भी वेस्ट हो रहा था। तो ये भी रिड्यूस किया, ह्यूमन के जो एरर होने वाले थे वो भी रिड्यूस टोटली हो गया दोस्तों। और उसी के साथ साथ एग्जीक्यूशन में बॉर्डरलेस कर सकता हूं, मैं यहाँ इंडिया में बैठ के मैं पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ भी इजीली एग्जीक्यूशन हो जाता है दोस्तों। एक मेरा प्रोजेक्ट रहेगा तो वर्ल्ड में किधर भी एग्जीक्यूशन इजीली हो सकता है। और उसी के साथ साथ इंश्योर्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, और सिक्योरिटी लेवल भी बहुत बहुत हाई लेवल का है। इसलिए इसका ये सारे एडवांटेज होने की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अडॉप्शन रहने दो, उसका डिमांड दिन का दिन पूरे मार्केट में बढ़ रहा है दोस्तों। अब देखेंगे चैलेंजेस। अभी एक बार इतना बेनिफिट है तो मतलब उसका नेगेटिव साइड भी हम देखेंगे, तो कुछ चैलेंजेस भी है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है, कोड बग्स कैन कॉज सिक्योरिटी इश्यूज। कोई भी मिडल मैन नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थोड़ा तो सिक्योरिटी लेवल का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। कोड बग्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया ना, तो उसको आइडेंटिफाई करना ये भी सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। सेकंड है उसका इरिवर्सेबल, मतलब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार वो मतलब डिप्लॉय किया, बात खत्म, उसको आप रिवर्स बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड चैलेंज है। थर्ड चैलेंज देखेंगे, लीगल स्टेटस इज अनक्लियर। बहुत सारे कंट्री में अभी ना लीगल स्टेटस, पूरा लीगल का स्टेटस नहीं, मतलब इसके रिगार्डिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर रेगुलेशंस ना होने की वजह से उसको एग्जीक्यूशन करना और वो थोड़ा मार्केट में डिमांड बढ़ना, वो ये दिक्कत उसको फेस करना पड़ रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। और इसी के साथ साथ उसका बहुत सारे मतलब टू मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म के ब्लॉकचेन के ऊपर, अगर हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही साथ अगर डिप्लॉय करेंगे, तो उसका भी वहां कोई ना कोई एक कोड एरर बग्स वगैरह आ सकते हैं, वो भी दिक्कत आपको परेशान है। तो ये छोटे मोटे कुछ उसके चैलेंजेस है, लेकिन इसको बहुत तेजी से जितना ज्यादा अडोप्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा यूज केसेस पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा, तो ये सारे जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस धीरे धीरे कम होंगे दोस्तों, हो जाएंगे दोस्तों। और उसी के साथ साथ अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ के लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि अगर कोई मैं अपार्टमेंट में एक कोई फ्लैट अगर रेंट के ऊपर मैंने लिया है, और ये सारा प्रोसेस अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब जो मैं रेंट दे रहा हूं, मैं सीधा उसको क्या करूंगा, क्रिप्टो के तौर पे उसको पेमेंट कर दूंगा मैं पूरा। ओके। और जब जब महीना महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा डेट आ जाएगा, तो उसी डेट के हिसाब से वो मेरा बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो के हिसाब से पेमेंट मेरा चला जाएगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली एक्सेस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे देता है दोस्तों। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी तरह का कोई मिडल मैन नहीं है, कोई एजेंट भी नहीं है, और कोई मैन्युअल वर्क नहीं हो रहा है, ये पूरा ऑटोमेटिक हो रहा है दोस्तों। मतलब अगर कोई कंपनी है, उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा डिप्लॉय, ये रेंटिंग सिस्टम को पूरा ला के रख दिया पूरा इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, कि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये पूरा ऑटोमेशन ही हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक तारीख को अगर पेमेंट कर रहा है, तो ये एक तारीख आने के बाद ऑटोमेटिक वो पेमेंट्स उसके कट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी तरह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल के सहारे आपको शायद मालूम हुआ है। और इसके पहले ये एक एग्जाम्पल मैंने ये भी दिया था कि कैश ऑन डिलीवरी का जब ऑर्डर डालते हो, जब आपके पास वो मटेरियल्स लेते हो, लेने के बाद पेमेंट उसको इमीडिएटली देते हो, तो मतलब ये दोनों कंडीशन, मतलब आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, और उसका पेमेंट उनको चाहिए था वो भी मिल गया, मतलब एक पूरा कंडीशन फिलफिल होने के बाद। सबसे खास बात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल एग्जांपल है, अगर और दो ही वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँ, तो इफ दिन, जब जब कंडीशन मीट होगा तब तब ये पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से ये वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके। तो कंक्लूजन में क्या देखेंगे, तो सबसे खास बात क्या है, एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का एक टोटली एक बैकबोन ही कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं रहता, कोई प्राइवेट सेक्टर्स नहीं थे, कोई मिडलमैन ही नहीं है उधर। तो इसका मतलब एक बैकबोन ही कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। जितने भी डिसेंट्रलाइज बहुत सारे एप्लीकेशंस बहुत सारे आ रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, बहुत सारे हैं, तो विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वो वर्क ही नहीं करते दोस्तों। तो उसका बैकबोन ही है। और सबसे खास बात, इन्होंने सारा ट्रस्ट, मिडल मैन ना होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट लेवल इसने इतना जबरदस्त मार्केट में बिल्ड किया, तो ये सारा ट्रस्ट उन्होंने रिप्लेस कर दिया कोडिंग के लैंग्वेज के। तो ऑटोमेशन ही चल रहा है।
तो इसीलिए वजह से जो ह्यूमन लाइफ है, मतलब हमारी जो लाइफ में जो हमारा टाइम रहने दो, जो एनर्जी रहने दो, जो पैसा, ये सब तीनों को ये बचा रहा है दोस्तों। मतलब इसलिए इसका अडॉप्शन डिमांड दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा है। आई होप आपको ये सारे मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारे क्लैरिटी आ गया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया ना दोस्तों, ये वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में। अगर और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाला अगला वीडियो जो आने वाला है तो आपका मिस ना हो दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लेने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।